हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ने से पहले आप लोगों को क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। फिर भी मैं इस चैप्टर में बीच बीच में जीओसी का वो कंसेप्ट क्लियर करवाता रहूंगा जो आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स क्या होगा, क्या होता है? तो 11th में जीओसी में एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया गया होगा। जैसे कि एलिफेटिक का मतलब, जैसे कि ये कंपाउंड हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH3, ये एक एल्केन ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। सर कैसे पता? एल्केन का मतलब जिसका कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन जितना है, जैसे कि यहां पर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन इसके डबल से 2 ज्यादा होना चाहिए। 3 का डबल 6 से 2 ज्यादा 8, यानी कि CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। यही सब जीओसी में कुछ कुछ चीजें आप लोगों को पता होगा। तो CnH2n+2 जितना है उसका डबल से 2 ज्यादा, 3 का डबल 6 से 2 ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा। ये हो गया एल्केन। ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है। एलिफेटिक बोले तो फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन अटैच होकर एक रिंग नहीं बना रहा हो, जैसे कि CH2 फिर से CH2 फिर से CH2 आपस में फिर अटैच हो गया फर्स्ट के साथ। यह हो गया साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपके सिलेबस में बार बार आता है वो है ये CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। C6H6, 6 कार्बन है यहां पर, 6 हाइड्रोजन है यहां पर। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। डबल बॉन्ड यहां पर है तो यहां डबल, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इसको ऐसे 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 और ऐसे। ये सिंबल अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का होता है। बीच में आप एक सर्कल की तरह कर दो, अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये दे देने से आपको सिंगल डबल दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है? साइक्लिक। इसको भी हम लोग शॉर्ट में कर सकते थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन अटैच हो गया। ये क्या है? साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड। ये क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब आराम से आप समझते चलेंगे कि साइक्लिक, एलिफेटिक, साइक्लिक और एरोमेटिक में हम क्या चेंजेस कर रहे हैं कि हम यहीं से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हम इन कर जाएंगे। हमको समझ में आने लगेगा कि हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है। तो इसको देखेंगे जरा सा। इसको यदि हम लोग पूरी तरह से इसको सारे बॉन्ड को शो करके स्ट्रक्चरल वे में ये दिखाएंगे तो 1 कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से रहता है क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इवन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के पास एक ही रहता है। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर 1 कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो यहां सभी जगह पर हाइड्रोजन है, सभी जगह पर हाइड्रोजन है। ये भी वही है जो ये है, पर सारे हाइड्रोजन को हम बॉन्ड से शो नहीं किए, यहां पर सारे हाइड्रोजन को बॉन्ड से शो किए हैं। अब क्या होता है? ये हुआ एलिफेटिक कंपाउंड, इसी को हम लोग लिखे हुए हैं। 4 एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एटम
17th ग्रुप के एटम है जिसको हैलोजन एटम बोला जाता है, जिसको हैलोजन एटम बोला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कहां के एटम है? 17th ग्रुप के एटम है, 17th ग्रुप के एटम है। 17th ग्रुप के ये 4 एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान रखेंगे, एलिफेटिक कार्बन, एलिफेटिक कंपाउंड के किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर, कोई भी हाइड्रोजन को आप हटा दो, किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर इन चारों में से कुछ भी आप यदि लिख दे रहे हो तो ये जो कंपाउंड है ये मेरा हेलो एल्केन बन जाएगा। ध्यान रहे, इन चारों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यहां पर लिख देते हैं, हेलोजन एटम इज डिनोटेड बाय एक्स। कहीं भी एक्स लिखा हुआ है कैपिटल में, इट मींस वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ये देखो, एक H को हटा दिए और X लगा दिए, यानी कि क्या डेफिनेशन बनता है? कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन एटम को ऐड करने से जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। फिर से रिपीट करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड के, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन, कहीं का भी एक हाइड्रोजन, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन एटम को ऐड करना ही हेलो एल्केन्स कहलाता है। आप सिर्फ एलिफेटिक नहीं, एरोमेटिक को छोड़कर, कहीं पर भी एरोमेटिक को छोड़कर बाकी किसी भी तरह के कंपाउंड, चाहे आप वो जानते हो या नहीं जानते हो, आप सिर्फ एरोमेटिक को पहचान लो कि हां बेंजीन है, ये मेरा एरोमेटिक है। एरोमेटिक को छोड़कर कहीं से भी एक हाइड्रोजन यदि हट रहा है और एक्स यदि लग रहा है तो वो हेलो एल्केन्स है। जस्ट लाइक ये देख लो, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। यहां पर भी इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ऐसे करके दिखाते हैं, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है। कहीं से भी इन दोनों में से कोई एक H को हम हटाकर लगा देंगे X, ये मेरा क्या बन गया कंपाउंड? ये पहले था साइक्लिक कंपाउंड था ये, अब ये मेरा हेलो एल्केन कंपाउंड हो गया। तो साइक्लिक में हेलो एल्केन है ये। एक H का हटना और X का लगना, एटलीस्ट एक H, ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा H नहीं हट सकता, एक से ज्यादा H भी हट सकता है, कहीं का भी H हट सकता है। एक या एक से ज्यादा H का हटना और X का लगना हेलो एल्केन्स है, एक्सेप्ट बेंजीन। सिर्फ बेंजीन से, जैसे कि बेंजीन में हर कोने में एक एक करके हाइड्रोजन है, हर कोने में एक एक करके हाइड्रोजन है, यही समझाते हैं। ये हाइड्रोजन को ऐसा ना दिखाकर ऐसे दिखा रहे हैं हम। फिर से देखो जरा सा, ये H को हम रिमूव कर रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं, ये H मेरा हट गया और यहीं पर हम लगा दिए X। अच्छा, X का मतलब F भी लगा दो, Cl भी लगा दो, Br लगा दो या फिर I लगा दो, 4 में से कुछ भी लगाओ आप। तो अच्छा, ये इसका नाम लिख लो, ये क्या बन गया? अब ये बन गया हेलो एल्केन। ये भी मेरा क्या बन गया? ये भी मेरा बन गया हेलो एल्केन। बेंजीन से एक H को हटाना और X लगाना, ये मेरा बन गया हेलो एरीन। एरीन एक से ज्यादा हो जाएगा तब लिखना, हेलो एरीन कंपाउंड है। तो हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है? रिपीट करते हैं फाइनली, सिर्फ बेंजीन से जब एक H हटता है और वहां पर X लगता है तो उसको हेलो एरीन बोला जाता है। बाकी किसी भी तरह के कंपाउंड से जब H हटता है और X लगता है तो वो हेलो एल्केन होता है। पर आपके सिलेबस में बार बार एलिफेटिक आएगा, इसी कारण से आप एलिफेटिक के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो कि एलिफेटिक कंपाउंड से जब एक H रिमूव होता है और एक X ऐड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। तो आप फाइनली ये चीज को समझ में आ गया होगा। इसको अब एक फ्रेश तरह से हम लिख देते हैं ताकि आप कॉपी में नोट्स बना सको कि कैसे करके ये लिखेंगे आप कॉपी में। तो आप कॉपी में फाइनली ऐसे करके लिख सकते हो,
ध्यान देना। आपको पता, अच्छा बोले थे हम कि जीओसी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगे हम बताते रहेंगे आपको, ध्यान देना जैसा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है? एक कार्बन है, एक का डबल 2, और 2 में 2 जोड़ दो 4। ये क्या हो गया? ये बन गया एल्केन। एल्केन, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो ये CH4 से बन जाएगा CH3। यहां वाला H आप हटा दिए तो ये क्या बन गया? ये बन गया CH3, एगो बॉन्ड इनकंप्लीट रहा, इसको बोलेंगे एल्काइल। ये एल्केन, एक ये बन गया एल्काइल। हम बोले तो जीओसी से रिलेटेड जो भी चीजें थोड़ा बहुत होगा मैं आपको चैप्टर में बताता रहूंगा। ये तो एल्काइल, एल्काइल बार बार रिलेटेड कर, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग एल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग R से, ठीक। तो R लिखा हुआ है तो कहीं समझ जाना वो CH3 लिखा हुआ होगा, या फिर CH2 से बड़ा भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ध्यान देना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन में एक कार्बन यहां पर बॉन्ड है तो 1 2 3 4, एक कार्बन के चारों तरफ मिला के 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। ये भी जीओसी में है, सब कुछ समझ लो। एक कार्बन का इधर एगो बॉन्ड है तो 2 3 4 गो बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है, 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड कर दो 6 गो। ये क्या बन गया मेरा? ये है मेरा एल्केन। यहां से एक हाइड्रोजन आप हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? एक कार्बन, यहां से 3 हाइड्रोजन है ही, यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गया, ये वाला मेरा हट गया तो ये क्या बन गया मेरा? ये मेरा बन गया C2H5, एगो इनकंप्लीट। ये क्या बन गया? एल्काइल। तो एल्काइल सिर्फ ये नहीं, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो बचता है, जो कंपाउंड बनता है, वही कंपाउंड को आप बोलेंगे ये एल्काइल है, ये एल्काइल ग्रुप है। तो एल्केन में आप लगा रहे हैं CnH2n+2, हाइड्रोजन कार्बन के से डबल से 2 ज्यादा है। यहां पर आप क्या लगाएंगे? CnH2n+1, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 1 ज्यादा है, यहां 1 है, 1 का डबल 2, 2 से 1 ज्यादा 3, यहां पर 2 है, 2 का डबल 4, 4 से 1 ज्यादा 5। तो ये एल्काइल, ये एल्केन। तो हम जो बताना चाह रहे थे आपको, देखो एल्काइल में एगो H फिर लगा देंगे, एल्केन में एगो H हट गया तो एल्काइल बन गया, और एल्काइल में एगो H यदि जोड़ देंगे तो फिर एल्केन बन जाएगा। तो एल्काइल में एगो H जोड़ दिए, जो खाली जगह है वहां पर H पे डाल देंगे हम, तो फिर तो एल्केन बन जाएगा। ये जो खाली जगह वहां पर यदि H डाल देंगे तो फिर तो एल्केन बन जाएगा। तो ये देखो ये एल्केन, आप जितना कार्बन जोड़ना जोड़ सकते हो आप। तो ये एल्केन हो गया, एल्काइल के साथ एक H, एल्केन है, ये पूरी तरह से ये एल्केन है। आप बोलेंगे सर एल्केन है तो एक कार्बन का लिख दे रहे हैं, 2 कार्बन का लिख दे रहे हैं। कार्बन तो कितना भी सारा हो सकता है, 1 2 8 10 50 कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसे करके लिखा करो, यह सही रहेगा। तो यहां से जब आप एक H को हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सोचो ऐसा समझने के लिए, और एगो X आप ऐड कर रहे हैं, H रिमूव हो रहा है और X ऐड हो रहा है। तो जब H रिमूव हो रहा है, हट गया, तो यह जगह खाली हो गया, तो यहां पर क्या लग गया? X। तो यहां पर यह मेरा क्या बन गया? हेलो एल्केन। यह बन गया हेलो एल्केन। यह क्या? एलिफेटिक कंपाउंड से। अब साइक्लिक के देख लो, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, यहां हर एक जगह पर एगो H है, कहीं से भी एगो H हट जाएगा, X लग जाएगा, तो यह भी मेरा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। अब बेंजीन का देख लो जरा, ये रहा बेंजीन, हर एक कोने में एक एक करके H है, हर कोने में एक एक करके H है, हर कोने में है, आप दिखा या ना दिखा, हर कोने में है। एगो H को आप हटा रहे हो, एगो X को आप लगा रहे हो, ये क्या बन जाएगा? यहां से H हट गया और X लग गया, ये मेरा बन गया हेलो एरीन। तो
सिर्फ एरोमेटिक से जब X हटेगा, H हटेगा और X लगेगा तो हेलो एरिन्स बनेगा, बाकी सभी जगह पर हेलो एल्केन बनेगा। वेर X X X सब जगह जो X लगाएं, ये X क्या क्या हो सकता है? ये F F भी हो सकता है, ये X जो है वो F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, या फिर I भी हो सकता है। हेलोजन कंपाउंड कोई भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हेलो एल्केन का ही, ये जो हेलो एल्केन जो हम लोग लिखे हुए हैं, हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यानी कि हेलोजन एटम जब किसी एल्काइल के साथ, आर के साथ, देखो आर के साथ अटैच हो गया, जब कोई हेलोजन एटम एल्काइल के साथ या फिर किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाता है तो वही बन जाता है हेलोजन से हैलाइड। तो इसी कारण से ये एल्केन के साथ एक्स को ऐड कर दिए, एल्केन के साथ हेलोजन ऐड कर दिए, तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड। देखो एल्केन था, H हटाए एल्काइल बन गया, X अकेले था अटैच हुआ हैलाइड बन गया। तो एल्केन से H हटा एल्काइल और X ऐड हुआ तो हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। उसी तरह से एरोमेटिक को आप बोलेंगे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ध्यान रहे बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, डायरेक्ट X यहां या तो यहां या तो यहां या तो यहां या तो यहां डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, तो उसको आप बोलेंगे एराइल हैलाइड। तो उम्मीद करते हैं कि हेलो एल्केन्स का बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या होता है। हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक को बढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक का एक कंसेप्ट कुछ लोगों पर, स्टूडेंट पर बैठा हुआ रहता है कि ऑर्गेनिक टफ है, जबकि ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक से भी इजी है। ऑर्गेनिक को समझना पड़ता है। ऑर्गेनिक को आप रटने की ट्राई करेंगे तो आप रटाएगा नहीं, जिस तरह से आप मैथ्स को यदि रटने की ट्राई करेंगे तो मैथ्स नहीं रटाएगा। तो सेम ऑर्गेनिक को यदि आप समझेंगे तो ऑर्गेनिक जैसा इजी फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक आपको बहुत मजा आने वाला है, बशर्ते आप धीरे धीरे इसको शुरुआत करें। जिनको जीरो भी नहीं आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आप कर सकते हैं स्टार्ट। हेलो एल्केन, हेलो एरीन। लास्ट वीडियो जब मैंने क्लास 11th के कोवलेंट कंपाउंड पर डाला था तो दो बच्चों ने कमेंट किया था कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कि उनको कुछ क्वेश्चंस था जैसे कि ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, और एक क्वेश्चन था कि फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो दो है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कैसे हुआ। ये चीज कमेंट पढ़कर हमको बहुत अच्छा लगा कि सीरियसली किसी बच्चे ने वीडियो को देखा, उसने देखा कि मैं बताया कि यहां 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 2 फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फिर भी ज्यादा कैसे हो गया। तो क्लास 11 के उसी टॉपिक पर जब मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा ओवरलैपिंग वाले, तो उसमें मैं दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लियर करवा दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे पूरा वीडियो क्यों ना लेना पड़े, पूरे क्लास क्यों ना लेना पड़े, उन 2 क्वेश्चन के लिए पर मैं लूंगा। तो उसी तरह से यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टॉपिक में कोई दिक्कत रहा तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। अच्छा लगा तो भी लिखेंगे, बुरा लगा तो भी लिखेंगे। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है मेरे से तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अगले टॉपिक में जब हम आपको इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, तो वहां पर सबसे पहले आपके क्वेश्चंस को क्लियर करवा लेंगे। जैसे कि उन दोनों बच्चों का टॉपिक का क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं क्लियर करवाऊंगा जब आपको ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ाएंगे, जब क्लास 11 का कोवलेंट बॉन्ड्स के टॉपिक को जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। वो मुझे पहचान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।